आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे। किसी भी क्षण वर्षा हो सकती थी। वर्षा की संभावना से मनुष्यों का समूह राम नाम सत्य है की गुहार लगाता जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता शमशान की ओर जा रहा था। आकाश में बिजली कड़की और उसी क्षण पानी की बौछार का एक झोंका आया और अर्थी को सहला गया। वायु का वेग भी बढ़ गया था, किंतु वायु की तेजी से बादलों का घनापन छटने लगा था और इसी के साथ बूंदें थम गई थी। अचानक देवी प्रसाद को आभास हुआ कि जैसे अर्थी में कुछ हिला हो। अपने मन का भ्रम जानकर उन्होंने अर्थी को दिए जा रहे अपने दाएं कंधे को बाएं कंधे में बदला। 4 कंधों की सवारी पर राम दुलारी जी की अंतिम यात्रा का गंतव्य आ गया था। एक मोड़ के बाद ही शमशान प्रवेश के बड़े फाटक से लोगों का समूह अंदर प्रवेश कर गया। शवदाह गृह की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ तक लाने के लिए आपका धन्यवाद। अब आगे की यात्रा हम स्वयं करेंगे। एक विशाल पीपल के वृक्ष के आगे बने सीमेंट के चबूतरे पर सावधानी से अर्थी रख दी गई। लोगों के झुंड एवं शोर से पीपल की शाखों पर बैठे पक्षी अचानक फड़फड़ाकर उड़ गए। कंधे से उतरे भार से देवी प्रसाद ने राहत की सांस लेते हुए कंधा सहलाया ही था कि अचानक माँ की अर्थी हिलने लगी। देवी प्रसाद को लगा कि रात भर जागने से उनकी नींद से थकी आंखों को भ्रम हो रहा है, किंतु देवी प्रसाद ने देखा कि उसके बड़े भाई बद्री प्रसाद एवं पास खड़े लोगों की भय से विस्फारित आंखें भी वही देख रही हैं जो वह स्वयं देख रहा है। माँ की अर्थी वास्तव में कांप रही थी। अर्थी के पास खड़े लोग भय से पीछे हट गए। पास खड़े लोगों में से कोई चिल्लाया, भूत भूत, भागो भागो। भीड़ में अफरा तफरी सी मच गई। पीपल की शाखों पर बैठे कौओं की काव काव का शोर बढ़ गया था। कमजोर कलेजे के लोग शमशान छोड़कर भागने लगे। इस अप्रत्याशित अनहोनी को देख राम दुलारी के दोनों पुत्र एवं घर के अन्य सदस्य भय एवं आशंका के वशीभूत हो चबूतरे से पीछे हट गए। उसी क्षण अर्थी के कफन से 2 हाथ बाहर निकले और दूसरे ही पल मुर्दा अर्थी से उठ बैठा। माथे पर फैल आया रोली का रंग। छितराए केशों के मध्य झुर्रियों भरे चेहरे पर फटी फटी आंखों से देखती राम दुलारी एक प्रेत सरीखी लग रही थी। बेटे, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुर्दे के मुंह से निकली क्षीण ध्वनि वातावरण में किसी बम के धमाके से गूंज उठी। अप्रत्याशित घटना की उत्तेजना से घबराते हुए देवी प्रसाद आशंकित सा अर्थी के पास गया और पूछा, माँ, तुम ठीक हो? पथराई आंखों से चारों ओर देखती राम दुलारी ने पुनः पूछा, हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? घर की चौखट से 4 कंधों पर सवार होकर निकली राम दुलारी अब रिक्शे की सवारी पर पुनः घर की चौखट की ओर पुत्रों के साथ चल दी। रिक्शे के साथ चल रही लोगों की भीड़ देवी माँ के जयकारे लगा रही थी। मुर्दा जी उठा का समाचार मोहल्ले में आग की तरह फैल गया। रिक्शे के साथ चलते काफिले को देखने घर के छज्जों पर, खिड़कियों पर स्त्रियों एवं बच्चों का हुजूम उत्सुकता से रिक्शे पर सिर झुकाए बैठी राम दुलारी को देख रहा था। ऐसा नजारा था जैसे रिक्शे पर राम दुलारी न होकर गणेश की प्रतिमा हो, जिसे जल में सिराने भक्तों का जुलूस जा रहा हो। देवी प्रसाद के पड़ोस में रहने वाले हकीम जी का लंगड़ा कर चलने वाला लड़का शिब्बू शमशान में से ऐसे भागा जैसे उसकी 1.5 टांग न होकर 3 टांगे हो। किसी मैराथन दौड़ के धावक की तरह हाँफते हाँफते वह देवी प्रसाद के घर की चौखट पर पहुंच गया। वैसे तो उस घर में उसका प्रवेश निषिद्ध था, क्योंकि अक्सर वह छत की मुंडेर से देवी प्रसाद की 16 वर्षीय लड़की निम्मो को ताक झांक किया करता था, किंतु घर में घुसने का आज जैसा सुनहरा अवसर उसे फिर कहाँ मिलता। अम्मा के मर कर जिंदा होने की धांसू खबर का वह प्रथम संदेशवाहक बनने का गौरव पाना चाहता था। देवी प्रसाद की औरत ने जब शिब्बू को धड़धड़ाते घर में घुसते हुए देखा तो लपक कर दरवाजे पर आई और तमतमाते हुए बोली, अरे रे रे, ये क्या म्यूनिसिपैलिटी के सांड की तरह घुसा आ रहा है? शिब्बू थोड़ा सा ठीका, फिर जैसे ही उसकी नजर कमरे के बाहर खड़ी निम्मो पर पड़ी तो दूने उत्साह के साथ कहा, आंटी, ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर उछल पड़ोगी। सुनकर निम्मो भी उत्सुकता से चौखट पर आ गई। उसने आज चुन्नी भी नहीं डाली हुई थी। कमीज से उसका गदराया बदन झलक रहा था। अभी घर से मुर्दे की धूल भी नहीं छटी और तू खबरची बनकर घुस आया।
देवी प्रसाद की औरत ने निम्मो को घूरते हुए कहा। वही तो शमशान घाट पर अम्मा कफन फाड़ कर उठ बैठी और अब रिक्शे पर बैठकर आ रही हैं। शिब्बू ने कनखियों से निम्मो की कमीज को ताकते हुए कहा। क्या अनाप शनाप बक रहा है? देवी प्रसाद की पत्नी ने अविश्वास से कहा। विश्वास नहीं आता तो गली से आता देवी मैया के जयकारे का शोर तो सुनाई दे रहा है। यह अम्मा के जुलूस का शोर है, शिब्बू ने जोर देते हुए कहा। देवी प्रसाद और बद्री प्रसाद की पत्नियां घर की ड्योढ़ी पर मरकर जीवित हुई सास के स्वागत में खड़ी मन में सोच रही थी कि कैसे न कैसे तो बुढ़िया मरी और अब फिर से छाती पर मूंग दलने वापस आ रही है। मनुष्यों की भीड़ के साथ चलता रिक्शा घर की ड्योढ़ी पर आ लगा। इतनी भीड़ तो राम दुलारी जैसी अनाम बुढ़िया की शव यात्रा में भी नहीं थी जितनी उसकी जीवित होकर आने में हो गई। थकी सी राम दुलारी की क्षीण काया पुत्रों की सहायता से रिक्शे से उतरी। देवी माँ के जयकारों के बीच लोगों की कौतूहल भरी नजरों से अपने को बचाती वह घर में प्रवेश कर गई। मरकर जीवित होने के अपराध बोध से ग्रस्त थकी सी राम दुलारी घर की चारपाई पर निढाल सी सो गई या फिर लोगों के प्रश्नों से बचने के प्रयास में सोने का नाटक कर रही थी। राम दुलारी तो सो गई किंतु मोहल्ला जाग उठा था। एक उत्तेजना का वातावरण व्याप्त था। यह क्या ऐसा निम्न मध्य वर्गीय मोहल्ला था जिसकी पहचान यहाँ की कोलतार उघड़ी सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं के बीच गिल्ली डंडा या कंचे जैसे राष्ट्रीय खेल खेलते बच्चे थे। इस अनाम से मोहल्ले को राम दुलारी एपिसोड ने अचानक सुर्खियों में ला दिया था। सनसनीखेज खबरों के भूखे टीवी वाले और प्रेस वाले अपने अपने कैमरे लटकाए इस मोहल्ले में सक्रिय हो उठे थे। प्रसाद बंधुओं की पत्नियां जो सास के जीवित होने से विक्षुब्ध थी, अपने को दूरदर्शन पर दिखलाए जाने की उत्तेजना से प्रेस कैमरे के सामने काजल लिपस्टिक लगाए विस्तार से पुनर्जीवित गाथा का ब्यौरा दे रही थी। ईश्वर को सास के पुनर्जीवित होने के धन्यवाद के साथ इसे अपने पूर्व जन्मों का सुफल भी बता रही थी। किंतु राम दुलारी के प्रेस के समक्ष न आने के हट के चलते उसके मरकर जीवित होने के अनुभव या उसके मन में क्या चल रहा है, इन सब से वंचित प्रेस वालों को राम दुलारी के विभिन्न कोनों से लिए फोटो से ही संतोष करना पड़ा। कैसे न कैसे अफरा तफरी में वह दिन गुजरा। अगले दिन घर के सदस्यों एवं मोहल्ले के बड़े बूढ़ों की राय से जीवित हुए मुर्दे के संभावित दुष्प्रभाव की छाया के निवारण हेतु पंडित शिवचरण बुलाए गए। पंडित शिवचरण ने आंखें मूंद कर आकाश की ओर देखते हुए अस्पष्ट सा मंत्र बुदबुदाया। तत्पश्चात अपने थैले से कोई कर्मकांड संबंधित पोथा निकालकर उसके पन्ने पलटे एवं मनन की मुद्रा में आ गए। ऐसा लगता था जैसे कोर्ट में बैठा कोई न्यायाधीश सबूतों एवं गवाहों को सुनने के बाद किसी जटिल मुकदमे का फैसला सुनाने जा रहा हो। पंडित शिवचरण के जीवन में संभवतः यह प्रथम अवसर ही था जबकि मरकर कोई जीवित हुआ था। किसी जीव के कर्मकांड संबंधित अनुष्ठान का निर्णय उन्हें देना था। शिवचरण जी ने कर्मकांड ग्रंथ को श्रद्धा से अपने थैले में रखा। तत्पश्चात गंभीरता का मुखौटा ओढ़ते हुए देवी प्रसाद एवं बद्री प्रसाद को संबोधित करते हुए कहा, देखिए जजमान, आपकी माँ की मृत्यु तो निश्चित रूप से हो चुकी थी, किंतु ईश्वर कृपा से पूर्व जन्म कर्म फलों के कारण इसी शरीर में उन्हें नया जीवन दिया गया है। कोने में खड़ी दोनों पत्नियां पंडित के ज्ञान दर्शन को समझने की चेष्टा में अपने अपने पतियों के समीप आ खड़ी हुई, किंतु इन सब के भ्रमित चेहरे पर साफ लिखा था कि मृत्यु, पूर्व जन्म, कर्म फल जैसे शब्दावली उनके लिए ऐसे ही अनजान थी जैसी गांव की पाठशाला में मास्टर के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसी शब्दावली। देवी प्रसाद ने अपने अज्ञान के क्षोभ को दबाते हुए झल्ला कर कहा, पंडित जी, यह कर्म कांड और कर्म फल के ज्ञान को छोड़िए, हमें तो यह बताइए कि अब हमें क्या करना है। पंडित शिवचरण ने अपनी विद्वता के ज्ञान में फूलते हुए कहा, करना क्या है जजमान, अपनी मृत माँ की 13वीं कीजिए, तत्पश्चात अपनी पुनर्जीवित माँ का नया नामकरण संस्कार कीजिए।
जजमान बंधुओं के असमंजस को अनदेखा करते हुए शिवचरण ने अपनी बात चालू रखी। 13वीं में 11 पंडितों को भोज कराएं। अपनी मृत मां की आत्मा की शांति हेतु उनकी पसंद के वस्त्र एवं वस्तुओं का श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा करें। दोनों बहुएं पंडित जी द्वारा सुझाए गए इस खर्चीले 13वीं कर्म के औचित्य को पचा नहीं पा रही थी। अतः बड़ी बहू ने खींचते हुए कहा, पंडित जी, घर में जब कोई मरा ही नहीं, सास अंदर चारपाई पर भली चंगी लेटी है, तो काहे की 13वीं और काहे का भोज। अपने पंडिताई ज्ञान पर एक अनपढ़ स्त्री द्वारा लगाए प्रश्न के प्रहार से तिलमिलाए शिवचरण ने अपने आप को संयत करते हुए बद्री प्रसाद से कहा, देखिए जजमान, यदि आपकी माँ की मृत्यु हुई ही नहीं थी तो काहे की अर्थी सजाई और काहे को शमशान गए। आपकी माँ की मृत्यु तो अवश्य हुई है, किंतु ऊपर के दरबार में भी तो भूल चूक हो सकती है। उसी भूल चूक के परिणाम स्वरूप लिए गए प्राण पुनः देह में प्रतिष्ठित कर दिए गए। अपने तर्क के प्रभाव को जजमानों के चेहरे पर लक्षित कर शिवचरण ने अंतिम हथियार का वार करते हुए पुनः कहा, इस पर भी यदि आप घर पर हुई मृत्यु के दुष्प्रभाव निवारण हेतु कर्म कांड नहीं संपन्न कराना चाहते तो आपकी इच्छा, किंतु बच्चों पर एवं घर पर पड़ती अनिष्ट छाया के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। पंडित जी की इस परोक्ष धमकी के आगे बहुएं नतमस्तक अवश्य हो गई, किंतु इस अनावश्यक खर्च की खींच उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक आई थी। माँ की 13वीं एवं नामकरण विधि विधान से किए जाएंगे, इस निर्णय के साथ सभा विसर्जित हो गई। पंडित शिवचरण संतुष्टि के भाव से अपनी पोथी पुस्तक समेटकर प्रस्थान कर गए। राम दुलारी को जब ज्ञात हुआ कि जीते जी उनकी 13वीं मनाई जा रही है, तो शर्म से उनका कलेजा फटने को हो आया। काश मौत उसके बस में होती तो वह उसे अभी गले लगा लेती। वैसे भी उठते बैठते बहुए के ताने सुनने से तो मर जाने में ही ज्यादा सुकून मिलता। वह सोचने लगी कि हे भगवान, जीते जी इन आँखों से अपनी 13वीं देखने से तो अच्छा है कि मेरे प्राण ले लो। देवड़ी की छत पर से होते हुए सूरज की लालिमा का प्रकाश घर के दालान पर फैल गया। कोने के गमले में लगा तुलसी का पौधा पानी के अभाव में मुरझा गया है। तुलसी को कौन पानी देता जब पानी देने वाली स्वयं कोठरी में मुरझाई सी पड़ी है। घर में उत्तेजना एवं सक्रियता का मिला जुला वातावरण है। घर के दालान पर दरी बिछा दी गई। दालान की दीवार से लगी चौकी पर राम दुलारी की ब्लैक एंड व्हाइट पुरानी फोटो पर गेंदे की माला सुशोभित है। फोटो के सामने रखी थाली पर दिया जल रहा है। घर से लगी गली पर बनाई भट्टी पर हलवाई पूरियां तल रहा है। घर के बच्चे उत्साह से उछल कूद मचा रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें पूरियां और मिठाई खाने को मिलेगी। बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरियां छठी की है या 13वीं की। पीपल के पेड़ पर कौवे की काव काव का शोर कुछ ज्यादा ही है। संभवतः कौवों को आभास है कि मृत्यु भोज में प्रथम हिस्सेदारी कौवों की होती है। भोज के द्वितीय हिस्सेदार 11 हट्टे खट्टे चुटियाधारी ब्राह्मण अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। पंडित शिवचरण द्वारा थोपे गए 13वीं के नाटक से निर्लिप्त राम दुलारी ने लज्जा एवं क्षोभ से अपने आप को अपनी 8x8 की कोठरी में बंद कर लिया है। राम दुलारी कोठरी में बंद अवश्य हैं, किंतु उनके सक्रिय कान आयोजन स्थल पर ही लगे हैं। मंच सज गया है। मंच संचालक ने मंत्रोच्चारण से नाटक का आरंभ कर दिया है। शब्द वातावरण में तैर रहे हैं। दालान से होते हुए राम दुलारी की कोठरी तक मंत्रोच्चारण स्वर लहरी में कहीं अतीत से गूंजे स्वर गड़मड़ हो जाते हैं। 50 कोस दूर बसे सोडा गांव में राम दुलारी का मायका है। मायके के आंगन में लगा नीम का पेड़ कब पराया हो गया, कब वह शादी के साथ फेरे लेके मुंशी दीनानाथ के साथ इस आंगन में आ गई थी और आज इसी आंगन में जीते जी। उधर दालान में संपन्न होते यज्ञ से स्वाहा स्वाहा की ध्वनियां आ रही थी। राम दुलारी को स्वाहा के स्वर कहीं नेपथ्य से आते प्रतीत हो रहे थे। घर में प्रथम पुरुष के नामकरण का यज्ञ था। राम दुलारी माँ बन गई थी। उसके आंचल में दुग्धपान करता नन्हा बद्री प्रसाद आ गया था। उसने स्त्रीत्व की पूर्णता पा ली थी। और फिर आया देवी प्रसाद। घर का यही आंगन 2 बच्चों की किलकारियों से गुलजार हो गया था। उस दिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि मुंशी जी एक भूरी गाय की डोर थामे चले आ रहे हैं। पति ने मुस्कुराते हुए कहा था,
घर में एक माँ तो तुम हो, मैं एक और माँ ले आया। आज राम दुलारी को सब एक एक कर याद आ रहा था। यादों का तारतम्य बाहर दालान से आती बर्तनों, प्लेट, प्यालियों की आवाजों से टूट जाता है। संभवतः ब्राह्मण 13वीं का भोज कर रहे हैं। वातावरण में आलू पूरी की सुगंध फैल जाती है। जीरे वाले आलू के साथ अजवाइन मिली नमकीन पूरियां मुंशी दीनानाथ को भी बहुत पसंद आती थी। बाहर दालान में लोग के चलने के स्वर भी आ रहे थे। दरवाजे के बाहर से आती पदचाप से ही राम दुलारी पहचान जाती थी कि मुंशी जी आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिन जब उसे लगा था कि दरवाजे के बाहर से आती पति की चिर परिचित पदचाप आज और दिनों की अपेक्षा कुछ बदली सी है। मुंशी जी की पदचाप में एक लड़खड़ाहट सी थी। आते ही क्लांत से खाट पर लेट गए और बोले, बद्री की माँ, सीने में दर्द सा उठ रहा है। वह तुरंत रसोई से तेल की शीशी ले आई। वह सीने में तेल की मालिश करती रही और मुंशी जी की आंखें मूंदती गई। मुंशी जी का शरीर एक बारगी कपकपाया, एक झटका सा लगा और उनके हाथ से तेल की कटोरी गिर गई और फिर सब शांत। तेल मालिश उनके 40 वर्षीय विवाहित जीवन को पति को दी गई उनकी अंतिम सेवा बन गई। आंसू की गर्म बूंद आंख की कोर से निकल राम दुलारी के गालों पर लुढ़क गई। कोठरी की दीवार धुंधला सी गई। दालान से आती आवाजों की ध्वनियां दूर कहीं खो जाती हैं। आंखों में अश्क से तैरते आते हैं। मुंशी जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भूरी गाय ओसारे में खड़ी रंभा रही है। एक माँ दूसरी माँ को बुला रही है। मायके के आंगन वाला नीम का पेड़ उसे बुला रहा है। फिर सब दृश्य एक दूसरे में गड़मय हो जाते हैं। मुंशी जी, भूरी गाय, नीम वाला आंगन, नींद की खुमारी सी छाती जा रही है। उधर दालान में पंडित शिवचरण का थैला दान दक्षिणा के सामान से भर गया है। जीवन की निस्सारता और अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है। जैसे वाक्यों से 13वीं कर्म के बाद का पारंपरिक प्रवचन कर रहे हैं। मेरा तेरा लेना देना मोह माया सब छलावा है। श्रोता उबासियां लेते पंडित जी का प्रवचन सुन रहे हैं। संसार तो एक छलावा है, बस एक ईश्वर ही सत्य है के वाक्य से पंडित शिवचरण अपने प्रवचन का समापन करते हैं। जजमान बद्री प्रसाद को संबोधित करते हुए, आपकी माता जी का 13वीं कर्म तो संपन्न हुआ, अब अपनी माता जी को नामकरण संस्कार हेतु बुलाइए। पंडित जी ने संतुष्टिपूर्ण मुद्रा में कहा। दोनों पुत्र और उनके पीछे उनकी पत्नियां राम दुलारी की कोठरी में प्रवेश करते हैं। राम दुलारी खुली आंखों से सो रही है, शांत और निश्चल। उठो माँ, पंडित जी नामकरण के लिए बुला रहे हैं। वह उसे हिलाते हैं। राम दुलारी का निस्पंद ठंडा शरीर एक तरफ लुढ़क जाता है, किंतु उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, जैसे वह कुछ खोज सी रही हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।